हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिंग जोन, जहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में कि कल का ट्रेडिंग सेशन वेडनेसडे का दिन क्या होना चाहिए, क्या हमारे ट्रेड प्लान रहने चाहिए एंड व्हाट नॉट। ठीक है, सबसे पहले ये हार्मोनिक मैंने आपसे लाइव मार्केट में शेयर किया था, जहाँ मैंने बताया था कि ये टारगेट आ सकता है। बट हुआ क्या था इस बीच में, मैं आपको बताता हूँ कैसे मेरा माइंड भी आज थोड़ा सा वॉश हो गया था। हुआ क्या था ना आज क्योंकि मार्केट साइडवेज था, मोमेंटम स्लो था, तो पहला जो रिजेक्शन मिला ना हमको, वो मिला था 786 के लेवल से आसपास, यहाँ से राइट। ये यही लेवल था, तो मुझे लगा बस ये रिजेक्शन मिल गया। तब तक हम कॉल में बैठे थे और हम लोग कॉल में बैठे थे कुछ इस एरिया से। तो कॉल हमारा चला था 200 से लेके यहाँ तक 227, और यहाँ पे आते आते 173 हो गया था, जो मैंने एग्ज़िट ले लिया था। मैं खुद की बात बता रहा हूँ, ठीक है। 199 का कॉल मैंने वापस इस जगह पे 173 पे एग्ज़िट लिया कि यहाँ पे सेम प्राइस पे आ गया, बट मोमेंटम लॉस्ट हो गया, प्रीमियम भी चला गया। तो हो सकता है इन्होंने डंप कर दिया हो, प्लस ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही थी। तब मैंने डिसीजन लिया कि नहीं यार, कैरी में हमारे पास में पुट होने चाहिए। तो फिर मैंने चेंज करके वापस पुट ले लिया। मतलब मैं भी यहाँ पे प्ले आउट हो गया, मुझे लगा बस यहाँ से रिजेक्शन है, बट कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड एक डर भी था कि पुट ले रहा हूँ तो आज का डे लो कम से कम निकलना चाहिए 247। बट क्योंकि मुझे एक आदत है, मैं हमेशा प्राइस को काफ़ी बार मैं प्राइस को एंटिसिपेट करके एंट्री अर्ली ले लेता हूँ। ठीक है, वो मेरा रिस्क मैनेजमेंट है। करना नहीं चाहिए वो चीज़, मुझे भी पता है, बट वो मेरा रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये यार लगा, फिर वापस आया, फिर जब ये कैंडल बनी ना, तब मैंने दोबारा से कुछ कॉल उठा लिए थे, और फिर से मैं कॉल कॉस्ट टू कॉस्ट इसी के आसपास में वापस निकल गया था। क्योंकि ये मोमेंटम आया, फिर नीचे आया, फिर भी होल्ड रखा था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा होल्ड करने में तकलीफ़ था, जो मैं भी मानता हूँ। आज का डे बहुत ज़्यादा टफ था। मॉर्निंग में मैं भी ग्रीन में था काफ़ी ज़्यादा, जाते जाते थोड़ा रेड हो गया। तो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, कोई ख़राब बात नहीं है, दिन होते हैं अलग अलग। ठीक है, तो इसके हिसाब से ये हमारा एक टारगेट यहाँ पे पेंडिंग निकलता है। ठीक है, कौन सा टारगेट निकलता है आपको पता है? 44,520 का टारगेट। एक मिनट, हाँ राइट, 44,515 एक हार्मोनिक PRZ का एरिया है। PRZ मतलब क्या? पोटेंशियल रिवर्सल जोन। ठीक है, एक हो गई ये बात, जो 5 मिनट का हार्मोनिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पे हमारे पास में एक और हार्मोनिक एरिया निकल रही है, जो आ रहा है 44,910। तो वो हमको कब सस्टेन होते मिलेगा, अब हम उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, और चार्ट को थोड़ा सा और अच्छे से सारे ड्राइंग्स हटा के एकदम नए तरीके से अपन चार्ट को रीड करने का ट्राई करते हैं। मतलब क्या यार, रीड करते हैं। ठीक है, क्या होता है, कभी भी मैं आपको एक टिप देता हूँ नॉर्मली, कि टिप मतलब एक आपके साथ में एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जब भी मैं ये वीडियोस बनाता हूँ तो मैं हमेशा सारे ड्राइंग्स रिमूव क्यों करता हूँ, ताकि मेरा व्यू बायस्ड ना हो, और जो चार्ट कह रहा है, ठीक है, जो चार्ट कह रहा है मैं आपके सामने सीधा रखूँ, और इससे आप भी कुछ सीख सको। मेरा ये मेन मोटो होता है। ठीक है, अब हम ढूंढेंगे कि ऐसी कौन सी कंडीशन थी कहीं पे भी पहले भी कुछ, कि यहाँ पे एक रैली होने के बाद में गैप अप होके सस्टेन होने लगा है। ठीक है, हम थोड़ा बैक चले जाएंगे। ये मेरे माइंड में अभी अभी आया कि नीचे से रैली हो गई, गैप अप हो गया, सस्टेन होने लगा, फिर एक और रैली आई है कंटिन्यू यहाँ पे। तो यहाँ से 42,000 से लेके 44,000, ऑलमोस्ट 1,500 पॉइंट्स, 42,500 से यहाँ तक, और ये सस्टेन होके चला है। यहाँ पे देखिए, गैप अप होके साइडवेज था 2 दिन 3 दिन, ऑलमोस्ट गैप अप होके, ये गैप अप होके वन साइड ऊपर गया है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, ये कुछ कंडीशन नीचे आया, गैप अप हुआ ना, तो राइट, ये बट नहीं, आई नो आपका टाइम जा रहा है, ये एक कंडीशन है यहाँ पे। ठीक है, गैप अप होने के बाद अगर कोई मार्केट रेजिस्टेंस पे, ये चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ,
ऑल टाइम हाई के पास गैप अप होता है। चलो बढ़िया, मिल गया हमको, हमारा जवाब मिल गया हमको, हमारा जो मुझे चाहिए था। ठीक है, अभी हम इस रैली को वॉच करेंगे। ठीक है, ये रैली को हम लोग क्या करेंगे ना, कैप्चर कर लेंगे पूरे हमारे सिस्टम पे ड्राइंग बना के। कुछ ऐसी ऐसी रैली चली है। ठीक है, आई नो ये बहुत ज़्यादा बचकाना लग रहा होगा आपको। फिर एक यहाँ से होने के बाद में गैप अप होके साइडवेज मार्केट रहा है, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन एक बूम आया है। ठीक है, ये बूम क्या चीज़ है, ये लास्ट, अरे मैंने किससे ड्राइंग कर लिया, मैंने इस वाले से ड्राइंग कर लिया, ये तो यहीं रह जाएगा। शे, एक मिनट गाइस, सॉरी, हमको दोबारा से रिमूव ऑल ड्राइंग करना पड़ेगा। वो मैं क्यों कर रहा हूँ आपको समझाता हूँ। मैं सिर्फ आपको प्राइस रीड करना सिखा रहा हूँ। ठीक है, ओके, एंड देन यहाँ पे, एंड देन एक गैप अप होके प्राइस एक रेंज में, पूरी रैली के बाद में प्राइस एक रेंज में, ऑल ऑफ अ सडन एक स्पाइक, एंड तुरंत उस चीज़ का फिर पंप डाउन होना स्टार्ट हो गया जहाँ से रैली स्टार्ट हुई थी। अब ये चीज़ कितने दिन में हुई है पंप डाउन होना, पंप अप होना कितना दिन है, 23 अगस्त, 22 अक्टूबर, एक महीना, 22 अक्टूबर, 13 दिसंबर, इसको भी काफ़ी टाइम लग गया। ठीक है, अब यही चीज़ हम हमारे चार्ट पे करंट सिनेरियो पे लेके आते हैं। अब आप कहोगे ये तो एकदम बचकाना बात हो गई, बट ये बात बचकानी नहीं है, ये बात आपके काम की है। हम इस चीज़ को यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैच करने की कोशिश करेंगे। सिर्फ हम ये देखो, राइट, मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ ये वाले प्राइस को बॉक्स में रखा कि मुझे एक साइड वाला रैली चाहिए, और उससे क्या हो गया, कंप्लीट आपको पिक्चर मिल गया। ठीक है, कंप्लीट पिक्चर है, ऑलमोस्ट सिमिलर पिक्चर है। हम क्या करते हैं, अभी इस चीज़ को अलग ड्राइंग से ड्रॉ करके देखते हैं। ठीक है, ये उठाया, ये भी लगा, ओके, ये भी आया, फॉल फॉल, एंड देन यहाँ पे ए, ओके, ये साइडवेज हो गया। अब इन दो पिक्चरों को अगर हम मैच करते हैं, इन दो ड्राइंग्स को हटा दीजिए, तो कहीं ना कहीं सिमिलैरिटीज़ बन रही है कि हाँ, ऊपर जाने के टाइम पे बहुत ज़्यादा डाउन स्विंग्स भी थे, जैसा हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम इस पैटर्न को स्टडी करेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल नया तरीका है आपके लिए चार्ट देखने का। ठीक है, हम इस पैटर्न को स्टडी करते हैं। यहाँ पे डाउनफॉल, यहाँ पे उतना ही डाउनफॉल था, ये डाउनफॉल थोड़ा बड़ा था, ये डाउनफॉल उससे बड़ा था। ठीक है, ये भी डीप था, ये भी डीप था। उसके बाद में यहाँ पे कंसोलिडेट होके, बट यहाँ पे एक सिर्फ चेंज हुआ था कि ये स्ट्रेट रैली आई है और अभी कंसोलिडेट दोनों जगह पे हो रहा है। अब क्या होगा, मुझे जो उम्मीद है, अब हमको एक स्पाइक मिलेगा, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन बूम स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो स्पाइक होता है ना, ये वाला स्पाइक, अब हम चार्ट को थोड़ा वापस से बैक कर लेते हैं, येलो लाइंस हटा लेते हैं, और हम सिलेक्ट कर लेते हैं जो भी कलर है, ये रेड है, मरून है, पर्पल है, नहीं पता। ठीक है, वैसे भी बॉयज़ लोग कलर ब्लाइंड होते हैं थोड़े से। ठीक है, अब क्या मुझे चाहिए, ये एक स्पाइक, ये कब आने के चांसेस हैं और कैसे आने के चांसेस हैं, हमको वो ढूंढना है। अगर ये स्पाइक आज मिल जाता ना, आज क्या था पता है, आज हम गैप डाउन भी नहीं ओपन हुए थे, आज हम फ्लैट ओपन होके एक हमको बहुत अच्छा चांस था स्पाइक निकलने का। ये स्पाइक आज मिल जाती है तो हम शायद एक्सपायरी के दिन 43,500 दोबारा इस लेवल पे आ जाते थे तकरीबन। ये फॉल हमको एक्सपायरी के दिन खेलने मिल जाता। कोई बात नहीं, हमारे पास कल का दिन भी है, लेकिन कल का दिन होने के बाद में फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा 44,000 तक ही क्लोज़ कर पाएंगे, उसके नीचे नहीं, अगर हम कल ऊपर चले जाते हैं तो थोड़ा सिनेरियो वाइज हल्का फुल्का चेंजेस है। बट एक स्पाइक जब आएगा ना, तो उससे जो लास्ट बियर्स है, जो कंसोलिडेशन का वेट कर रहे थे कि कंसोलिडेशन से ब्रेकडाउन आएगा, लेकिन अब क्या हो रहा है मैं आपको समझाता हूँ। रैली होने के बाद में गैप अप हो गया, तो जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट किया था, यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, वो अब फंस गए, वो पूरी तरीके से फंस गए। तो जब ये लोग बाहर निकलेंगे ना, तो ये लास्ट वाले बियर्स होते हैं जो बाहर निकल रहे हैं, जिनको पैनिक से निकाला गया। ठीक है, और यहीं पे रिटेल ट्रेडर का एंट्री हो जाता है। कहाँ पे रिटेल ट्रेडर, कहीं इस वाले एरिया के आसपास घुसता है रिटेल ट्रेडर कि नहीं यार, अब तो ये बस इसने पूरी दुनिया को फंसा लिया, सस्टेन भी कर दिया, अब जितना इसने रन यहाँ पे दिया है उतना ही ये रन यहाँ पे मिलने वाला है, तो मैं ये नहीं छोड़ूंगा। वो क्यों नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसको हो गया था फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट।
फ्रॉम हिज पास्ट एक्सपीरियंस कि मैंने पुराना रैली छोड़ दिया है, अब तो ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट का ब्रेकआउट है। तो मैं हमेशा कहता हूँ ब्रेकआउट के ऊपर नया ब्रेकआउट पे आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, गैप अप होने के बाद में सस्टेन होता है और उसके बाद अगर विदाउट रीटेस्ट आता है तो ये कंफर्म हो जाएगा कि ये लास्ट रैली है। ठीक है, ये लास्ट रैली है, ये कंफर्म हो जाएगा। और यहाँ से फिर आप इतना ट्रमेंडस मूव देखोगे ना कि आप हिल जाओगे कि इतना ज़्यादा फॉल आ जाता है क्या। ठीक है, अब करते हैं अपने इसी चीज़ को हम अपने चार्ट पे लेके आ जाते हैं कि कहाँ पे हमको क्या होना चाहिए। हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फिबोनाची लगाना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल, अपन जैसा हमेशा चार्ट स्टडी करते हैं कि हमें एक पुल बैक चाहिए, पुल बैक के बाद वो आना चाहिए, क्या कहते हैं, हमारा ट्रेड आना चाहिए। तो यहाँ पे जो मिनिमम पुल बैक है ना वो आ रहा है 44,075 तक। ये भी नहीं आएगा तो सबसे बढ़िया काम हो जाएगा। क्यों बढ़िया काम हो जाएगा मैं आपसे वो भी बताता हूँ। हमने एक ड्राइंग बनाई थी कुछ इस तरीके से, 1 मिनट, वो नीचे वाला पार्ट मैंने गलत सेलेक्ट किया है, मैं उसको दोबारा से करेक्ट कर दूंगा। जो ए पॉइंट है वो मैंने स्विंग लो गलत उठाया है। वो इसके नीचे आएगा, राइट। तो इसके हिसाब से हमारा टारगेट बनता है 2 का। 2 इट मीन्स कहाँ तक आना चाहिए। हम चीज़ों को बहुत एकदम प्रॉम्प्ट फाइन ट्यून करके रखेंगे क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन मिलना मतलब हमारे लिए बहुत बड़ा ट्रेड बनेगा और बहुत क्लियर ट्रेड बनेगा। जो मैं कहता हूँ ना हमेशा कि हमें ट्रेंड चाहिए बट क्लियर वाला ट्रेड भी चाहिए। हमें ऐसे ये अप ट्रेंड में गया, फिर पूरा प्रीमियम खा गया, फिर गैप अप मिला, फिर प्रीमियम खा गया, फिर स्लो एंड स्टेडीली ऊपर, फिर एक कॉल में प्रीमियम खा गया, फिर गैप अप मिला, प्रीमियम खा गया, ये नहीं चाहिए। तो जो क्लियर ट्रेंड ज़्यादा आज के मार्केट में है ना वो है डाउन साइड का। ठीक है, तो इसका एरिया निकलता है 44,912 का। अभी के जो लाइंस है वो हम शायद 4-5 दिन तक नहीं मिटाने वाले हैं। ठीक है, तो ये आप सारे लाइंस बना के रखना, चाहे पैटर्न ड्राइंग डिज़ाइन मत बनाओ बट लाइंस ज़रूर बना के रखो। 44,912। अब इसमें आते हैं 2 सिनेरियोस। पहला कि ये वाला लो कल भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से रैली स्टार्ट होनी चाहिए, वन साइड स्टार्ट होनी चाहिए, बिल्कुल यस। और वो कहाँ से कंफर्म होगा, जैसे ही हम ये जो कैंडल का क्लोज़ है या ये ग्रीन कैंडल का जो ओपन है जस्ट इसके ऊपर निकलते ही हम ये रैली के लिए खेल सकते हैं। ठीक है, क्वांटिटी बहुत लिमिटेड रखना, मैं रिपीट करूँगा दोबारा इस बात को, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा लिमिटेड रखना। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कहाँ पे क्या ट्रेड लेना चाहिए। हमें चाहिए ये वाली कैंडल का हाई का ओपन का टॉप। ठीक है, चार्ट को जूम कर लिया, दैट्स इट। जहाँ पे ये कैंडल क्लोज हुई है, ओपन नहीं, इसका क्लोज कितना है 44,457। तो कल के दिन पे सपोज़ करते हैं हम इस कैंडल के बीच में कहीं ओपन हो रहे हैं, हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन होके नीचे आ गए पहले और तुरंत ऊपर चले गए। ऊपर जाने के बाद में जैसे ही हमको 44,457 के ऊपर कोई भी 3 से 5 मिनट का कैंडल क्लोज मिलता है, कोई भी 3 से 5 मिनट का कैंडल हमको क्लोज मिलता है, आप बाइंग में बैठ सकते हो। सीधा टारगेट 44,912 के लिए। ठीक है, डरना करना कुछ नहीं, बैठे रहना। और कल के दिन पे ये वाला मूव थोड़ा फास्ट आना चाहिए, थोड़ा फ्यूरियस होगा तो सारे बियर्स को डर लगेगा और जो रिटेलरों ने रैली मिस की है वो लोग यहाँ पे बहुत फास्ट से जाके बैठ जाएंगे। बहुत फास्ट मतलब रैली ऐसी मर के नहीं जानी चाहिए, रैली होनी चाहिए कुछ इस तरीके से, क्लियर ट्रेंड दिखना चाहिए। यहाँ पे आने के बाद में 44,912 आने के बाद में एक रेड कैंडल बननी चाहिए। ठीक है, और उस रेड कैंडल का हाई मिनिमम बॉडी छोटी होनी चाहिए, विग थोड़ा बड़ा होना चाहिए उस चीज़ का, पर्टिकुलर इसी लेवल के आसपास 44,912 पे 3 मिनट हो, 1 मिनट हो, आप उसका हाई पकड़ के एक बार पुट ले सकते हो। और जो डाउनफॉल मिलेगा वो मिनिमम 44,800
7,800 तक का ले सकते हो, 750 तक का ले सकते हो, 44,400 तक का भी डाउनफॉल आप सेम डे में ले सकते हो। और उसके बाद अगर कैरी फॉरवर्ड होता जाता है, कंटिन्यूएशन में बैठे रहना, बहुत बड़े टारगेट्स मिलने वाले हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक विग वाली कैंडल बनने का वेट करना। ऐसा मत सोचना कि 44,905 आ गया और मैं पुट उठा लूँ, बिल्कुल गलती मत करना, ठीक है। ये गलती बिल्कुल मत करना। हाँ, अभी पुट कब लेना है मैंने आपसे कह दिया कि 44,907 पे भी पुट मत उठाना, 912 लगने देना, चाहे प्राइस उसके ऊपर चला जाए, उसके बाद जब ट्रेंड में चेंज आएगा तब करेंगे, ठीक है। हाँ, अभी हमको पुट एक्चुअली में लेना कब है, अगर हमको ऊपर की तरफ पे मूव नहीं मिला तो हमें नीचे पे पुट लेना कब है। नीचे पे पुट लेने के लिए ना यार, चलो ठीक है, एक थोड़ा सा रिस्की एरिया बनता है। एक मिनट, मैं वो भी ज़रा सा चेक कर लेता हूँ, बट ठीक है, दिस इज़ सफिशेंट एरिया। 43,777 के नीचे मिनिमम 30 मिनट्स का क्लोज चाहिए, उसके अलावा उसके पहले हम पुट नहीं ले पाएंगे। मिनिमम 30 मिनट्स का मुझे क्लोज चाहिए, ठीक है। 43,777, बट एक्चुअली जो पुट में एरिया बनती है वो 43,400 के नीचे ही बनती है, ठीक है। ये हो गई हमारी कंडीशन नंबर 2 कि पुट कब लेना है, बट पुट के लिए तो अभी बहुत बड़ा वाला एरिया है, वो स्विंग वाला पुट हो गया। इंट्राडे में अगर पुट लेना होगा छोटी क्वांटिटी के साथ, रिमेंबर छोटी क्वांटिटी के साथ, तो आप इस वाले पॉइंट के नीचे ही लेना होगा आपको। लेकिन फिर ये इतना ही टारगेट मिलेगा, हो सकता है ये गैप मिल जाए, हो सकता है यहाँ से एक सपोर्ट ले जाए, ठीक है। बहुत बहुत ट्रिकी चार्ट है, आप समझिए, बहुत ज़्यादा ट्रिकी चार्ट है। इसके लिए मैं आपसे बहुत इतना डिटेल में आज मैं बात कर रहा हूँ। 43,965 यहाँ पे सपोर्ट देता है, आप फिर से बाइंग करोगे। हम क्या सोच रहे हैं कि 42,200 के नीचे आएगा तो यहाँ पे हमको ये 200 पॉइंट्स का फॉल मिलना चाहिए, ठीक है। 200 पॉइंट्स का ना पकड़ के आप तो बुकिंग 44,075 पे कर ही दोगे 150 पॉइंट्स लेके। उसके बाद ये वॉच करना है कि क्या ये एरिया ब्रेक हो रहा है। ये एरिया ब्रेक हो रहा है तो वो ट्रैप तो नहीं ले रहा है, हो सकता है इस एरिया के बीच में एक अपसाइड का ट्रैप हो जाए, बहुत केयरफुली वॉच करना, ठीक है। और एक चीज़ और, अगर आपके दिन में 2 ट्रेड हो गए हैं ये एरिया में आने से पहले, या आपने अच्छा खासा प्रॉफिट कर लिया है, तो कोशिश करना आप ये एरिया में आने के बाद ट्रेड मत करो। कुछ होगा तो ज़रूर मैं टेलीग्राम पे अपडेट दूंगा। तो ये एरिया में आने के बाद में इसके नीचे ये वाली जो 2 कैंडल है, इसके 200 के नीचे आप सेल करोगे। 44,075 पहला टारगेट बनेगा 125 पॉइंट का, दूसरा टारगेट बनेगा 965। अभी आई डोंट नो कि प्राइस यहाँ से रिवर्स कर जाएगा ऐसे, या आने के बाद में कुछ इस तरीके से रिवर्स करेगा, ठीक है। ये पैटर्न फेल कब होगा, कौन सा वाला, ये बड़ा वाला पैटर्न हमारा ABCD वाला, ये फेल सिर्फ तब होगा जब तक ये C पॉइंट नहीं कट जाता है। अब ये तो बहुत दूर है, प्राइस ऑलरेडी B पॉइंट के ऊपर चल चुका है विदाउट रीटेस्ट, और मुझे यही चाहिए कि रीटेस्ट यहाँ पे आना भी नहीं चाहिए। वो नहीं आने का कारण हो जाएगा लास्ट रैली पूरा फॉल। इसके लिए मुझे ये चाहिए कि ये नहीं आए रीटेस्ट, तो सबसे बढ़िया काम है अपने लिए। बट खैर, प्राइस है, मार्केट मूवर्स को कैसे चलाना है ना। तो यहाँ पे हो गई हमारी काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन। फ्लैट ओपन होके जब तक 200 के नीचे नहीं निकलता तब तक कुछ नहीं करेंगे। आपको चाहिए, आप जब इस रेंज में हो 450 से लेके 180 तक, 200 तक, आप यहाँ पे कॉल पुट दोनों बेच सकते हो। कल के दिन में बहुत अच्छा पैसा बनेगा सबका, ठीक है। रेंज प्ले भी कर सकते हो, रेंज शिफ्ट हो जाएगी, आपको पता है। इन द मनी पुट बेच लो, यहाँ तक का ट्रेड मार लो, कॉल खरीदना नहीं खरीदना आपकी इच्छा है, ओके। ये हो गई हमारी बैंक निफ्टी की बात। अब आते हैं हम लोग हमारे निफ्टी की बात पे कि निफ्टी में हमको क्या करना है, क्या हमने सोचा था, क्या हमारे ट्रेड आए थे क्या नहीं। आज एक बार वो भी हम लोग डिस्कशन सारी चीज़ का कर लेते हैं, ठीक है। उससे पहले मेरा क्रूड ऑयल 710 बढ़िया है। SGS निफ्टी कुछ खास नहीं है, वो तो ऐसे ही आ जाएगी। गोल्ड में थोड़ी सी आग लगी है, चांदी को थोड़ा सा शांति है।
यार ये तो चलता रहेगा, हमारे ट्रेड तो चलते रहते हैं। हाँ, सेम कंडीशन आप यहाँ पे देख रहे हो, होल्ड हो गया है, ठीक है। अब ऊपर की साइड में हमारे पास में 3-4 रेजिस्टेंस है, सारे भूल जाओ। क्या करेंगे हम लोग, आपको रेंज पता है, सेम बैंक निफ्टी जैसा ही काम है, कुछ भी चार्ट में डिफरेंस नहीं है, सिमिलर है। रेंज के नीचे सेल करेंगे, ये पहला टारगेट, इसके नीचे दूसरा टारगेट। सेल कब करना है, जब तक ये पॉइंट नहीं कट होता है 300 का एरिया, सेम चार्ट है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। बाइंग कब करना है, जब इस कैंडल के ऊपर निकलेगा। क्या एरिया है, 640 650 का एरिया, ये इसके ऊपर निकला स्ट्रेट आपको 200 पॉइंट की रैली मिल जाएगी। आ जाओ दिखा देता हूँ क्यों, कहाँ से कब मिलेगी। ये रहा आपका चार्ट, 857 तक का टारगेट है, यहाँ से 100% रिवर्सल आना चाहिए। कब रिवर्सल आएगा, जब हम 572 को ब्रेक नहीं करेंगे, ठीक है। हम सोचते हैं 572 को ब्रेक कर लिया तो नीचे का एरिया आपको ऑलरेडी दिया है 458 एंड 513 एंड 480, 458 ना करके 480 करेंगे। 409 के नीचे ब्रेक हो जाएगा तो आपका पहला टारगेट 335 एंड 282 के बीच में। लेकिन जैसे ही ये ब्रेक हो जाएगा 335 एंड 282 के नीचे, तो एक लास्ट हर्डल बनता है 18,200, उसके नीचे कुछ हर्डल नहीं है, उसके नीचे पूरा खाई खाली है। ट्रैप कब बनेगा, गैप अप होके नीचे आने लगा, ठीक है। ये एक पॉइंट मैं आपसे बैंक निफ्टी में भी डिस्कशन करना भूल गया, गैप अप होके नीचे आने लगा। आपने एक काम करना है, हम सपोज करते हैं गैप अप हो गया इस एरिया में 720 730 740 के एरिया में और तुरंत नीचे आने लगा है, तो जो ये वाली कैंडल है ना 60 नहीं यार, देखो सेलिंग तो अगर गैप अप होके नीचे आ रहा है तो हम बहुत लंबा नीचे आ जाएंगे, लेकिन ठीक है चलो वो मैं एंट्री आपको जूम इस पे दे दूंगा, टेलीग्राम पे दे दूंगा। सिमिलर वो बैंक निफ्टी में भी होती है, सपोज़ करते हैं गैप अप होके नीचे आने लगता है। ये मैंने मूव खेला है बहुत बार पहले भी, मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ वो हमने कहाँ वाला खेला था, वो मैंने शायद यहाँ कहीं खेला था, ये रेंज में था गैप अप एंड गैप अप होके पूरा नीचे, हमने ये पूरा मूव कैच किया था, मुझे याद है। आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना कि सर आपने ये मूव हमको दिया था कि नहीं। ये मैंने लाइव इस पे दिया था, यूट्यूब पे मैंने ऑलरेडी बताई थी ये वीडियो डाल के इस वाले पार्ट पे कि ये मूव हमको पूरा नीचे मिल जाएगा और ये ट्रैप होने वाला है, क्योंकि ये सामने रेजिस्टेंस था, बट वो अलग केस था, सामने रेजिस्टेंस था, यहाँ पे हमको ऊपर पूरा आसमान है, ठीक है। तो निफ्टी टारगेट दे नहीं दे, बैंक निफ्टी टारगेट देनी चाहिए, दोनों टारगेट देने चाहिए। नीचे भी आता है तो हाल फिलहाल रुक जाना, घाई मत करना यार, बहुत बड़े ट्रेड मिलेंगे अपने को पुट साइड में भी, बेटर वो ऑप्शन भूल जाओ, छोड़ो आप, वो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट देते जाऊँगा अगर वो ऑप्शन निकलता है तो, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्कशन सारी हो गई हमारी, आई गेस राइट, हाँ हो गई, ठीक है, इतना ही रखते हैं। बाकी तो हम देखें हमारे पास में आज क्या क्या हुआ था। TVS मैंने आपको हिट दिया था, 305 का रेजिस्टेंस है, एंड उसके बाद में TVS का अगर मैं आपको हाल बताऊं आज का ही, तो भैया जी 1282 पे क्लोज़ हुआ है, और इस समय पे जब ये हिट हुआ तो हमने 1300 का पुट लिया था 34-35 रुपीज़ में, और लास्ट उसने टॉप लगाया 42 का। मेरे पास में अभी भी होल्ड है, लोगों को पता है मेरे पास में क्या क्वांटिटी है, ठीक है, क्या क्वांटिटी है, चलो वो भी आपको लाइव दिखा देते हैं। ये प्रीमियम ग्रुप है, यहाँ पे मैं काफ़ी बार क्वांटिटीज़ भी डाल देता हूँ कि मैंने भी माल ले लिया है, आप भी ले सकते हो। ये रही मेरी क्वांटिटी 3470, अभी रेट 42 पे क्लोज़ हुआ है, 40 लॉट्स हैं, आप लोग रेट देख सकते हो, लगा सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आज का प्रीमियम ट्रेड था। ABB भी सेल किया था, ABB इंडिया, उसमें स्कैल्प भी किया था मैंने 2-3 बार बीच में, बट एट द एंड मेरा स्कैल्पिंग वाला काम थोड़ा रेड में क्लोज हुआ, बट नेवर एंड, कोई बड़ी बात नहीं है, ऑलरेडी मैं TVS में उससे ज़्यादा निकाल ले रहा हूँ, तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। डे को ख़त्म करते हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फ्री वाला, और पेड वाला भी शायद मिल ही जाएगा, उस पर देख लेना अगर पेड में ज्वाइन होना होगा तो। रेस्ट कुछ नहीं, बाकी तो सब बढ़िया। आप बताना वीडियो कैसा लगा, नॉलेजेबल लगा, थोड़ा लेंदी वीडियो है बट ज़रूरी था आपके लिए, मेरे लिए नहीं, आपके लिए ज़रूरी था। डू कमेंट कैसा लगा। थैंक यू।